बिल्कुल। और आज हम भारतीय संस्कृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक जीवंत पर्व, दुर्गा पूजा, और उसके पीछे की जो कहानी है उसको थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें माँ दुर्गा और राक्षस महिषासुर की उस प्रसिद्ध कथा तक ले जाती है। वही कथा जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानी जाती है। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि उसको थोड़ा खंगालना है। ये देखना है कि भाई इन स्रोतों के हिसाब से माँ दुर्गा का प्राकट्य कैसे हुआ, महिषासुर की शक्ति क्या थी, युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इस सबका आज हमारे लिए क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये कथा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये शक्ति, आस्था और सामाजिक एकता का एक बहुत शक्तिशाली संगम है। खास तौर पर अगर आप पूर्वी भारत देखें, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, वहाँ तो ये सिर्फ पूजा नहीं, एक तरह से जीवन का उत्सव बन जाता है। हमारी सामग्री भी यही बताती है कि कैसे ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देती आई है और इसका महत्व आज भी उतना ही है। देखते हैं स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में। हाँ, तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि दुर्गा पूजा का मूल विचार क्या है। मतलब हम सब जानते हैं कि माँ दुर्गा की आराधना है, पर स्रोतों के अनुसार इसका जो केंद्रीय भाव है वो क्या है? हाँ, सबसे मुख्य संदेश तो वही है, बुराई पर अच्छाई की जीत। पर स्रोत इसे सिर्फ एक घटना का स्मरणोत्सव नहीं मानते। ये असल में सृष्टि के संतुलन को फिर से स्थापित करने की कहानी है। जब नकारात्मक शक्तियां, यहाँ जैसे महिषासुर, वो इतनी हावी हो गईं कि देवताओं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया, सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया, तब एक विशेष शक्ति का सामने आना जरूरी हो गया। तो दुर्गा पूजा उसी संतुलन की वापसी का उत्सव है एक तरह से। अच्छा, और इस असंतुलन का जो मुख्य कारण था वो था महिषासुर। कहानी उसके वरदान से शुरू होती है। सामग्री में इस वरदान के बारे में कुछ खास है? मतलब सिर्फ ये कि कोई पुरुष नहीं मार सकता या कुछ और भी? सही कहा आपने। वरदान बहुत अहम है इस कहानी में। स्रोत बताते हैं कि महिषासुर ने बहुत बहुत कठोर तपस्या की थी ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। खास बात यह है कि उसने वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु किसी देव, दानव या पुरुष के हाथों न हो। यहीं पर एक चूक हो गई उससे। उसने स्त्री का नाम नहीं लिया, शायद अहंकार में, या सोचा होगा कि कोई स्त्री भला उसका क्या बिगाड़ लेगी। हाँ, सोचा ही नहीं होगा। बिल्कुल। और इसी वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया, कम से कम पुरुषों के लिए तो बना ही दिया। और इसी अजेयता के अहंकार में फिर उसने अत्याचार शुरू किए होंगे। स्रोत क्या बताते हैं उसके अत्याचारों के बारे में? क्या सिर्फ देवताओं को हराया या पृथ्वी पर भी आतंक था उसका? सामग्री के अनुसार तो उसका आतंक तीनों लोकों में फैल गया था। उसने सिर्फ देवताओं को स्वर्ग से नहीं निकाला, उनके अधिकार ही छीन लिए, बल्कि पृथ्वी पर भी ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग किए, निर्दोष लोगों को सताया। वो सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं था, वो धर्म और व्यवस्था को नष्ट कर रहा था। देवता अपनी सारी शक्तियां मिलाकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो ब्रह्मा का वरदान बीच में आ रहा था। अच्छा। हाँ, इसी हताशा में फिर वो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास मदद के लिए पहुंचे। और यहीं से कहानी का सबसे अहम, सबसे नाटकीय मोड़ आता है, माँ दुर्गा का प्राकट्य। ये कोई सामान्य जंतु था नहीं। स्रोत इस अद्भुत घटना को कैसे बताते हैं? क्या ये सिर्फ शक्तियों को इकट्ठा करना था या इसका कोई गहरा मतलब भी है? ये वाकई अद्भुत है। स्रोत बताते हैं कि जब त्रिदेव और बाकी देवताओं ने महिषासुर के अत्याचारों की कहानी सुनी तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आया। और उनके क्रोध और उनके तेज से, सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य ऊर्जा निकली, एक पुंज सा बन गया। जैसे विष्णु के तेज से चेहरा बना, यम के तेज से बाल, शिव के तेज से आंखें, चंद्रमा के तेज से वक्ष, हर देवता के तेज का अंश था उसमें। वाह। हाँ, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से उंगलियां। इस तरह सभी देवताओं के अंश और तेज से मिलकर एक परम शक्तिशाली दिव्य स्त्री रूप प्रकट हुआ। वाह। वही माँ दुर्गा थी। तो ये सिर्फ शक्तियों का जोड़ नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि जब सृष्टि पर बड़ा संकट आता है तो सारी दैवी शक्तियां एक हो जाती हैं, संगठित रूप लेती हैं। ये शक्ति का साकार रूप थी। अद्भुत। ये विवरण तो सचमुच कमाल का है। और उनकी 10 भुजाएं। स्रोत बताते हैं कि ये भुजाएं और उनमें जो अस्त्र शस्त्र थे वो कहाँ से आए, उनका क्या महत्व है? हाँ,
उनकी 10 भुजाएं भी उसी क्या कहते हैं सम्मिलित प्रयास का प्रतीक हैं। स्रोत बताते हैं कि अलग-अलग देवताओं ने उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र दिए, जैसे शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति दी, वायुदेव ने धनुष बाण दिए, इंद्र ने वज्र और घंटा दिया, यमराज ने कालदंड, विश्वकर्मा ने फरसा और कवच दिया और हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया। अच्छा, सिंह भी वहीं से मिला। हाँ, तो ये 10 भुजाएं और इतने सारे अस्त्र शस्त्र उनकी सर्वशक्तिमत्ता दिखाते हैं कि वो हर दिशा से आने वाले संकट का सामना कर सकती हैं। और हर अस्त्र का अपना मतलब भी है। जैसे त्रिशूल त्रिदेवों की शक्ति का प्रतीक है, काल पर नियंत्रण का, चक्र धर्म और व्यवस्था का, शंख पवित्र ध्वनि और विजय का, और उनका वाहन सिंह वो खुद ही शक्ति, साहस और एक राजसी प्रवृत्ति का प्रतीक है। तो इस तरह से माँ दुर्गा पूरी तरह सुसज्जित होकर, सर्वशक्ति संपन्न होकर महिषासुर से युद्ध के लिए तैयार हुई। महिषासुर की क्या प्रतिक्रिया थी जब उसने देवी को देखा? क्या उसे अपनी गलती याद आई कि उसने वरदान में स्त्री का जिक्र नहीं किया था? स्रोत बताते हैं कि महिषासुर पहले तो देवी के रूप और तेज को देखकर एकदम हैरान रह गया। उसे शायद अपने वरदान की वो कमी याद भी आई होगी, लेकिन अहंकार वो इतनी आसानी से कहाँ जाता है। उसने देवी की शक्ति को शायद कम आका सोचा होगा कि एक सुंदर स्त्री ही तो है। कुछ जगहों पर ऐसा भी आता है कि उसने पहले अपने सेनापतियों को भेजा, चिक्षुर, चामर, उदग जैसों को, जिन्हें देवी ने बड़ी आसानी से हरा दिया। जब उसकी पूरी सेना नष्ट होने लगी, तब वो खुद युद्ध के मैदान में उतरा और फिर वो माशूर युद्ध शुरू हुआ। सामग्री इस युद्ध के बारे में क्या बताती है? क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन था या इसमें कुछ और भी था? ये युद्ध सिर्फ शारीरिक बल का नहीं था, ये माया और दिव्यता का भी संग्राम था। स्रोत बताते हैं कि ये युद्ध 9 दिनों तक चला। 9 दिन? हाँ, 9 दिन। और महिषासुर बहुत मायावी था। वो बार बार रूप बदल रहा था, कभी भैंसा बन जाता, कभी शेर, कभी हाथी, कभी इंसान, ताकि देवी को भ्रमित कर सके। पर हर बार देवी उसके छल को समझ लेती थीं और उसके हर रूप का सामना करती थीं। युद्ध इतना भयंकर था कि कहते हैं आकाश, पाताल, पृथ्वी तीनों लोक कांप उठे थे। देवताओं ने भी देवी की मदद की, पर मुख्य लड़ाई देवी और महिषासुर के बीच ही थी। ये सिर्फ 2 योद्धाओं का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच का वो शाश्वत संघर्ष था जो उस रणभूमि में लड़ा जा रहा था। 9 दिन का भयंकर युद्ध, और आखिरकार वो निर्णायक पल आया होगा। महिषासुर का वध कैसे हुआ? स्रोत इस जीत के पल को कैसे बताते हैं? आखिर में जब महिषासुर ने फिर से अपने असली मतलब भैंसे का रूप लिया और देवी पर हमला करने लगा, तो देवी दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर अपने पूरे तेज और बल के साथ उस पर झपटी। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर की छाती पर वार किया, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। कुछ विवरण ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया था। अच्छा। हाँ, और वो पल परम विजय का था। कहते हैं देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए, ऋषि मुनियों ने स्तुतिगान किया और पूरी सृष्टि में शांति छा गई। ये सिर्फ एक राक्षस की मौत नहीं थी, ये बुराई के प्रतीक का अंत था। और इसी विजय के उपलक्ष्य में महिषासुर मर्दिनी यानी महिषासुर का वध करने वाली देवी दुर्गा की पूजा शुरू हुई। तो ये पूजा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि उस जीत के गहरे अर्थ को जीना है। ये शक्ति, साहस और अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव है। निश्चित रूप से ये सिर्फ बाहरी बुराई पर जीत नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर की बुराइयों जैसे हमारा अहंकार, क्रोध, लालच, मोह, इन पर जीत पाने की प्रेरणा भी देती है। ये स्त्री शक्ति यानी शक्ति के उस रूप का सम्मान है जो बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, जो संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये पूजा साल के एक खास समय पर होती है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। स्रोत इसके समय और अवधि के बारे में क्या बताते हैं? हाँ, ये मुख्य रूप से शरद ऋतु में मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के हिसाब से आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहले दिन से शुरू होकर नवमी यानी 9वें दिन तक चलती हैं। इसीलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। वैसे साल में चैत्र नवरात्रि भी होती है, पर दुर्गा पूजा का जो बड़ा आयोजन है वो शारदीय नवरात्रि से ही जुड़ा है। ये 9 रातें देवी दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा के लिए समर्पित होती हैं। 9 दिन 9 रूप, ये दिलचस्प है। क्या स्रोत इन 9 रूपों या 9 दिनों की पूजा विधि के बारे में कुछ बताते हैं? बिल्कुल।
इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री, इनकी क्रम से पूजा होती है। हर रूप का अपना एक खास महत्व है, अपनी कहानी है। भक्त इन दिनों में अक्सर व्रत रखते हैं, जिससे काफी सात्विक माना जाता है। घरों में, मंदिरों में विशेष पूजा होती है, पाठ होते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, आरती होती है। ये समय एक तरह से आत्मशुद्धि और देवी का आशीर्वाद पाने का होता है। और पंडालों की भव्यता, स्रोत बताते हैं कि खासकर पूर्वी भारत में तो बहुत बड़े और कलात्मक पंडाल बनते हैं। ये सिर्फ धार्मिक चीज है या इसका कोई सामाजिक पहलू भी है? नहीं, ये सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव है। खासकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, इन राज्यों में। स्रोत बताते हैं कि महीनों पहले से मूर्तिकार माँ दुर्गा की मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं, जिनमें अक्सर वो महिषासुर वध वाला दृश्य होता है। शहरों और गांवों में थीम पर आधारित कलात्मक पंडाल बनाए जाते हैं। वो किसी मंदिर से कम नहीं लगते। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं, कमाल की होती हैं। हाँ बिल्कुल। लोग नए कपड़े पहनकर रात रात भर पंडालों में घूमते हैं, दर्शन करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं और तरह तरह के खाने का लुत्फ उठाते हैं। ये मतलब समुदाय का एक साथ आना, कला का प्रदर्शन और उत्सव का अनोखा मिश्रण बन जाता है। पूजा का समापन 10वें दिन होता है, विजयदशमी या दशहरा। स्रोत बताते हैं कि इसका सीधा संबंध महिषासुर वध से है। हाँ, विजयदशमी का दिन सीधे सीधे माँ दुर्गा की महिषासुर पर जीत का प्रतीक है। विजय दशमी मतलब विजय का 10वां दिन। और इसी दिन, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। भगवान राम ने रावण का वध किया था। हाँ, रावण दहन भी तो होता है। बिल्कुल, रावण भी बुराई का ही प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कई जगहों पर रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के बड़े बड़े पुतले जलाए जाते हैं। ये काम भी उसी मूल संदेश को दोहराता है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, आखिर में जीत अच्छाई की ही होती है। तो ये दिन 2 महान जीतों का उत्सव है। तो अगर हम सार निकालें तो दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार या रस्म नहीं है, ये शक्ति की उपासना है, बुराई पर जीत का जश्न है और शायद अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का एक मौका भी है। तो का निचोड़ यही निकलता है। ये देवी दुर्गा की बाहरी शक्ति का उत्सव तो है ही, साथ ही ये हमें अपनी आंतरिक शक्ति, हमारा साहस, हमारा संकल्प, हमारा ज्ञान, हमारी करुणा, उसे जगाने के लिए प्रेरित करता है। ये याद दिलाता है कि हम सबके अंदर अच्छाई की एक चिंगारी है, जिसे हम नकारात्मकता पर हावी होने दे सकते हैं। ये एक तरह से आत्मविश्लेषण का भी समय है कि भाई, हमारी जिंदगी में महिषासुर कौन है? क्या वो कोई बाहरी चुनौती है या हमारी अपनी कोई कमजोरी? और उसे जीतने के लिए हमें अपनी किस देवी शक्ति को जगाना होगा। तो ये थी माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा और दुर्गा पूजा के त्योहार की गहराई, जैसा कि हमें उपलब्ध सामग्री से समझ में आया। देवताओं की मिलीजुली शक्ति से जन्मी एक देवी, जिसने एक अजय लगने वाले राक्षस का अंत करके संतुलन फिर से स्थापित किया। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। निश्चित रूप से ये कहानी एक ऐसा संदेश देती है जो समय से परे है कि जब नेक इरादे और सामूहिक कोशिश मिलती है तो बड़ी से बड़ी चुनौती पर भी जीत हासिल की जा सकती है। यहाँ एक सोचने वाली बात ही उठती है, जैसा कि सामग्री भी इशारा करती है। आज के हमारे आधुनिक समाज में, हमारे सामूहिक जीवन में महिषासुर के प्रतीक क्या हो सकते हैं? क्या वो अन्याय है, भ्रष्टाचार है, अज्ञानता है या पर्यावरण का संकट है? और इन पर जीत पाने के लिए हमें किस तरह की दैवीय शक्ति की जरूरत होगी? मतलब एकजुटता, ज्ञान, नैतिक साहस और लगातार कोशिश करने की शक्ति। ये सवाल हमें सिर्फ अपने अतीत को समझने में ही मदद नहीं करता, बल्कि अपने आज को बेहतर बनाने की दिशा में सोचने को भी मजबूर करता है।